हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी सेकेंड ईयर एडवांस्ड कैलकुलस एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन 12 हमारे पास है, सो दैट द लेंथ ऑफ द एक्सिस ऑफ द सेक्शन ऑफ द इलिप्सॉइड इलिप्सॉइड हमारे पास ये है, बाय द प्लेन, इस प्लेन के द्वारा, आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इन आर स्क्वायर। आंसर हमारे पास ये आए। ठीक है जी, हमें इसका आंसर ये शो करना है, क्या लेंथ ऑफ एक्सिस किसकी, सेक्शन ऑफ इलिप्सॉइड की, किसके द्वारा, प्लेन के द्वारा, किसकी फॉर्म में, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक की फॉर्म में हमारे पास ये आता है। ठीक है जी, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। करते शुरुआत। हमें आंसर चाहिए ये किसकी फॉर्म में चाहिए, आर स्क्वायर की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर के लिए क्या निकालेंगे जी, स्टेशनरी वैल्यूज। वी हैव टू फाइंड द स्टेशनरी वैल्यूज ऑफ द फंक्शन आर स्क्वायर। हमारे पास क्या होता है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द स्टेशनरी वैल्यूज ऑफ द फंक्शन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सब्जेक्ट टू द कंडीशन, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। तो हमारे पास क्या कंडीशन, एक तो हमारे पास ये दे रखी है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अब चाहो तो इसको क्या करो, चलो इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं। ठीक है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास है प्लेन की इक्वेशन, तो एल एक्स प्लस के एम वाई प्लस के एन जेड इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है जी, अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है जी, कंसिडर ए फंक्शन f of x y z such that हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो फंक्शन हमारे पास क्या बनेगा जी, f of x y z इज इक्वल टू आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। ठीक है जी, प्लस लैम्डा 1 के साथ हम लेंगे इसको, इस इक्वेशन को लेंगे तो 1 को ही साइड ले आओ, -1 बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर -1 प्लस, और इसके लिए हम लेंगे 2 लैम्डा 2, ये ध्यान रखना आप। ठीक है जी, प्लेन के लिए एल एक्स प्लस के एम वाई प्लस के एन जेड। ठीक है, ये फंक्शन हमने कंसिडर कर लिया। ठीक है, ये फंक्शन हमने कंसिडर कर लिया है, तो हम यहां से, सिंस हमारे पास जो डीएफ होता है, टोटल डेरिवेटिव क्या होता है, कर्ल एफ एक्स डी एक्स प्लस के कर्ल, इसको लिख देते हैं एफ एक्स, लिख देते हैं एफ एक्स एफ वाई डी वाई प्लस के एफ जेड डी जेड। ठीक है जी, ये हमारे पास हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करो, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो। एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से निकाल दो एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो यहाँ से बनेगा 2x प्लस यहाँ से बनेगा 2x अपॉन ए स्क्वायर, 2x अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ साथ में लैम्डा 1 भी है। ठीक है जी, और यहाँ से बनेगा l प्लस के 2l लैम्डा 2। ठीक है जी, 2 यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसको बाहर लिख दे। ठीक है, साथ में क्या लगा दे, dx प्लस, अब y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो हमारे पास सेम 2 आएगा उसके अंदर भी, तो क्या बनेगा, यहाँ से y बनेगा प्लस के यहाँ से बनेगा y अपॉन बी स्क्वायर लैम्डा 1 प्लस के m लैम्डा 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dy प्लस के। अब हमें निकालनी एफ जेड की वैल्यू, निकालेंगे तो सेम हमारे पास आएगी, दैट इज 2 आएगा, z प्लस के जेड अपॉन सी स्क्वायर लैम्डा 1 प्लस के n लैम्डा 2। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया, इतना काम हो गया। इसके बाद स्टेशनरी पॉइंट के लिए तो क्या करेंगे, हम एफ एक्स को, एफ वाई को, एफ जेड को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए, ये आपने नोट कर लिया होगा।
फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स पुट एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ आई इज इक्वल टू 0 और एफ जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 टाइम एक्स प्लस, दैट इज 2 टाइम एक्स प्लस एक्स अपॉन ए स्क्वेयर लैम्बडा 1 प्लस के हमारे पास क्या था एल लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारे पास हो जाएगी 0 के इक्वल। तो इसको क्या करो, यहां से 2 है हमारे पास, क्या 2 हमें चाहिएगा, यहाँ पे नहीं चाहिएगा, तो 2 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, तो 2 को तो हटा देते हैं यहाँ से। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, सेम दूसरी लिखते हैं, वाई प्लस के वाई अपॉन बी स्क्वेयर लैम्बडा 1 प्लस के एम लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 4 देखो साथ में 2 हटा रहा हूँ, आप एक बार 2 लगा लीजिए ना, फिर नेक्स्ट टाइम लिखना हटा करके 2 को। ठीक है, 2 नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास जेड प्लस के जेड अपॉन सी स्क्वेयर लैम्बडा 1 प्लस के एन लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 5 का। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से इसका काम तो हमारे पास हो चुका है। तो अब देखो ये x है, ये y, ये z है, तो अगर हम इसको x के मल्टीप्लाई कर दे तो x स्क्वायर बनेगा, इसको y से y स्क्वायर, इसको z से z स्क्वायर बनेगा, तो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहां से आ जाएगी जी, r स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, इसी प्रकार से x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर बनेगा, x स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास है, तो मतलब हमारा काम हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम इक्वेशन 3, 4, 5 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 3, 4, 5 बाई एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली एंड एडिंग, मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। तो इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा जी, एक्स स्क्वायर, इसको y से करेंगे तो वाई स्क्वायर, इसको z से करेंगे तो z स्क्वायर प्लस लैम्बडा 1 यहाँ पर रहेगा, लैम्बडा 1 यहाँ पे, लैम्बडा 1 यहाँ पे, लैम्बडा 1 कॉमन है, ये बचेगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है जी, प्लस लैम्बडा 2 कॉमन है, ये बनेगा हमारे पास एल एक्स प्लस के एम वाई प्लस के एन जेड इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है जी, आर स्क्वायर के इक्वल प्लस के लैम्बडा 1, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू थी ये वाली, दैट इज 1 के इक्वल। ठीक है जी, लैम्बडा 1 इंटू 1, ये 1 के इक्वल आ गया हमारे पास, प्लस के लैम्बडा 2, इसकी वैल्यू हमारे पास है 0 के इक्वल, ये 0 आ गया, इज इक्वल टू 0 यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हमने 1 और 2 का क्या कर लिया जी, यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, ओके। तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, ये 0 बन गया, आर स्क्वायर इक्वल टू लैम्बडा 1, इसको माइनस कर देते हैं, तो लैम्बडा 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी जी, माइनस के आर स्क्वायर। ठीक है, क्या आ गया लैम्बडा 1 की वैल्यू माइनस के आर स्क्वायर, लैम्बडा 1 को साइड ले जाओ, ये आर स्क्वायर को साइड ले जाओ, तो लैम्बडा 1 की वैल्यू माइनस के आर स्क्वायर आ गई। इस वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन 3 के अंदर, 4 के अंदर, 5 के अंदर, पुट इन इक्वेशन 3, 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, कर देते हैं पुट इसको। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें तो ये चाहिए क्वाड्रेटिक इन आर स्क्वायर के अंदर। ओके, तो जब इसके अंदर पुट करेंगे इक्वेशन 3 के अंदर लैम्बडा 1 की वैल्यू को आर स्क्वायर, दैट इज माइनस के आर स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स प्लस के एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर प्लस एल लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो x यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, हाँ जी, x कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस के आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको साइड भेज दूं, माइनस के एल लैम्बडा 2, इतना काम हो गया। हाँ जी, तो यहां से अगर हम L के लिए निकालना चाहे, इसको पहले L से लेके सोल्व आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा x इंटू ए स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एल लैम्बडा 2। ठीक है जी, तो यहां से हम निकालते हैं x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हमारे पास बनेगी माइनस के एल लैम्बडा 2। ठीक है, ब्रैकेट हटा देते हैं, माइनस के एल लैम्बडा 2, और जो ए स्क्वायर ये ऊपर आ जाएगा और नीचे ए स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। अब देखो हमारे पास जो x है वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर है, ऊपर नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव को एडजस्ट कर दें, पॉजिटिव बना दे, तो इसको लिख सकते हैं एल लैम्बडा 2 ए स्क्वायर अपॉन में
आर स्क्वेयर माइनस के ए स्क्वेयर। इसको नाम देते इक्वेशन नंबर, हम 5 तक हो चुकी है, 6। देखो जी इक्वेशन 6 हमारे पास आ गई, ठीक है। तो क्या हम इसी प्रकार से लैम्बडा को पुट करते जाएं, इन दोनों से वैल्यू निकाल लेंगे y की z की, तो क्या उस वैल्यू को मैं सिमिलरली करके लिख दूं? ठीक है जी, क्या सिमिलरली करके लिख देता हूं। तो सिमिलरली जो y की वैल्यू आएगी हमारे पास, इसको देख लो, ये l लैम्बडा 2 a स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगी वो m लैम्बडा 2 a स्क्वायर था, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा फिर b स्क्वायर हो जाएगा बस, ठीक है। अपोन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर हो जाएगा, कोमा जेड की वैल्यू आ जाएगी एन लैम्बडा 2 सी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 7 का, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 8 का, ठीक है जी। और इन वैल्यूज को उठा करके किससे पास करानी है हमें? प्लेन से, ठीक है। तो इनको क्या करो, प्लेन के अंदर पुट कर दो, ठीक है। किसको? 6 को, 7 को, 8 को। ये पार्ट तो आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको हटा देता हूं यहां से। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है ये। पुट या ठीक है, पुट इक्वेशन वैल्यूज फ्रॉम, पुट वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन कौन सी है? 6, 7, 8, 6, 7 एंड 8 इन इक्वेशन। किसके अंदर इक्वेशन हमारे पास 2 थी वो, ठीक है, जो मैंने इरेज कर दी, इक्वेशन 2 थी प्लेन की इक्वेशन। तो प्लेन की इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या थी? एल, एक्स के प्लेस पे हमारे पास आया जी एल लैम्बडा ए स्क्वेयर, तो एल स्क्वेयर लैम्बडा ए स्क्वेयर ये हमारे पास बनेगा अपोन में आर स्क्वेयर माइनस के ए स्क्वेयर, ठीक है जी। प्लस नेक्स्ट बनेगा हमारे पास एम स्क्वेयर लैम्बडा, ये लैम्बडा था, लैम्बडा 2 था, लैम्बडा 2 हमारे पास, ठीक है, लैम्बडा 2 बी स्क्वेयर अपोन में आर स्क्वेयर माइनस के बी स्क्वेयर प्लस के एन स्क्वेयर लैम्बडा 2 सी स्क्वेयर अपोन में आर स्क्वेयर माइनस के सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो लैम्बडा 2 यहाँ पे, लैम्बडा 2 यहाँ पे, लैम्बडा 2 यहाँ पे कॉमन निकाल दो, तो अंदर बचेगा एल स्क्वेयर ए स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर प्लस के एम स्क्वेयर बी स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस के एन स्क्वेयर सी स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर माइनस के सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। लैम्बडा 2 नॉट इक्वल टू 0 है, तो देयरफॉर एल स्क्वेयर ए स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर माइनस के ए स्क्वेयर प्लस के एम स्क्वेयर बी स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर माइनस के बी स्क्वेयर प्लस के एन स्क्वेयर सी स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर माइनस के सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या आ जाएगा जी? रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आंसर क्या यही है, देख लो, एल स्क्वेयर ए स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ठीक है, फिर एम स्क्वेयर बी स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है, एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, ये भी ठीक है जी, ठीक है। हमारा आंसर आ चुका है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल स्टेप आसान है, ठीक है जी। हमें आर स्क्वेयर के अंदर स्टेशनरी पॉइंट निकाल लें आर स्क्वेयर के, फिर वहाँ से एक फंक्शन कंसिडर करेंगे एफ, फिर एफ एक्स एफ वाई एफ जेड को 0 पुट कर देंगे, ठीक है जी। उनको सोल्व आउट कर करके इक्वेशन को प्लेन से पास करा देंगे, ठीक है। इतना काम हमें करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद के सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों बिल्कुल सेम है ऐसे ही, तो मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ 13 क्वेश्चन, ताकि आपको फिर प्रॉब्लम ना आए, आपको आइडिया हो जाए चीज़ का। 14-15 क्वेश्चन फिर आप खुद ट्राई कर लोगे, ठीक है जी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, सेम पैटर्न पे होंगे, आपको कुछ भी आगे पीछे नहीं करना। तो क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट the stationary values of u is equal to x square by a square y square by b4, ठीक है, b4 ठीक है, प्लस के z square by c4 where lx प्लस के my प्लस के nz is equal to 0 and एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस के वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर प्लस के जेड स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इन्होंने इक्वेशन दे दी जिसके रूट चाहिए, ठीक है जी। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
एल स्क्र ए फोर अपॉन 1 माइनस के ए स्क्र यू प्लस एम स्क्र बी फोर 1 माइनस के बी स्क्र यू प्लस के एन स्क्र सी फोर 1 माइनस के सी स्क्र यू इज इक्वल टू 0। और ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल आसान है। सेम काम देखो, हमारे पास क्या गिवन है, u गिवन है, ठीक है जी, गिवन क्या जी, u इज इक्वल टू एक्स स्क्र बाई ए फोर प्लस के वाई स्क्र बाई बी फोर प्लस के जेड स्क्र बाई सी फोर। इक्वेशन 1 नाम देते हैं इसको, ठीक है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्र बाई ए स्क्र प्लस के वाई स्क्र बाई बी स्क्र प्लस के जेड स्क्र बाई सी स्क्र इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 2। और तीसरी इक्वेशन हमारे पास है एल एक्स प्लस के एम वाई प्लस के एन जेड इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 3। इतना काम हो गया, ठीक है। अब क्या निकालेंगे यहाँ से, कंसिडर करेंगे एक फंक्शन को एफ एक्स को, ठीक है जी। कंसिडर ए फंक्शन एफ एक्स वाई जेड सच दैट, जो एफ ऑफ एक्स वाई जेड हमारे पास वो क्या होगा, देखो जैसे हमने पहले कंसिडर किया था सेम कंसिडर करना है वैसे ही। जैसे 12 में किया था, हमने क्या लिखा था सबसे पहले आर स्क्वायर की वैल्यू, दैट इज हमारे पास यू की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए फोर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन बी फोर प्लस के जेड स्क्वायर अपॉन सी फोर। उसका तुमने लिया था जी लैम्डा वन। लैम्डा वन किसके साथ लिया था, लैम्डा वन लिया था जी इसके साथ, ठीक है। तो लैम्डा वन आएगा इसके साथ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस के 1 प्लस के 2 लैम्डा 2 लिया था हमने किसके साथ जी, प्लेन की इक्वेशन के साथ। तो एल एक्स प्लस के एम वाई प्लस के एन जेड इज इक्वल टू नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हम फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं इक्वेशन नहीं। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। सिंस अगर टोटल डेरिवेटिव निकालते हैं हम, ठीक है जी, डी एफ वो हमारे पास क्या होता है, एफ एक्स डी एक्स प्लस के एफ वाई डी वाई प्लस के एफ जेड डी जेड, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे अब। तो डी एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स निकालते हैं यहाँ से, तो क्या आएगा 2x 2x 2, तो 2 कॉमन आ जाएगा बाहर पहले से। तो ये हमारे पास बनेगा जी x अपॉन में a की पावर 4 प्लस के लैम्डा 1 x अपॉन ए स्क्वायर प्लस के लैम्डा एल लैम्डा 2 और dx प्लस नेक्स्ट टाइम सेम 2 टाइम y अपॉन बी फोर प्लस के लैम्डा y अपॉन b2 प्लस के m लैम्डा 2, ठीक है, ये हो गया प्लस के 2 टाइम z अपॉन c4 प्लस के लैम्डा 1 z अपॉन सी स्क्वायर प्लस के n लैम्डा 2, ठीक है जी। ये हमारे पास फंक्शन हो गया। अब बात करते हैं स्टेशनरी पॉइंट के लिए। पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ वाई इज इक्वल टू 0, एफ जेड इज इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ एक्स के लिए हमारे पास ये है जी, इसको 0 के अगर पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स अपॉन ए फोर प्लस के लैम्डा 1 एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस के एल लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर हम 3 तक हो चुकी है, इक्वेशन 4। फिर इसको पुट करेंगे तो वाई अपॉन बी फोर प्लस के लैम्डा 1 वाई अपॉन बी स्क्वायर प्लस के एम लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0। इसको नाम देंगे इक्वेशन 5 का। सेम जेड अपॉन सी फोर प्लस के लैम्डा 1 जेड अपॉन सी स्क्वायर प्लस के एन लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 6 का। सेम काम करेंगे, इक्वेशन 4 5 6 को एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 5 एंड 6 बाई एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली एंड एडिंग, मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे, ठीक है जी, ओके। तो देखो फंक्शन का काम तो हमारे पास फिनिश हो चुका है ये, तो इसको तो कर देता हूं मैं यहां से इरेज। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको और ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, हाँ जी, एक्स स्क्वायर बाई ए फोर प्लस के वाई स्क्वायर बाई बी फोर प्लस के जेड स्क्वायर बाई सी फोर, ठीक है जी, प्लस लैम्डा 1 सब में से कॉमन है, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाई
ए स्क्वेयर प्लस के वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर प्लस के जेड स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर प्लस के लैम्डा 2 कॉमन है, ये बनेगा जी एल एक्स प्लस के एम वाई प्लस के एन जेड इज इक्वल टू 0। इसके अंदर पुट करो, ये वैल्यू हमारे पास एज इट इज रहेगी, ठीक है जी। या इसके जगह क्या पुट करें हम, u, हमारे पास u दिया हुआ है, तो u प्लस के लैम्डा 1, इसकी वैल्यू क्या है जी, इसके वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल, इसकी वैल्यू क्या है 0 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस के u आ गई, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास क्या था, आर स्क्वेयर था, यहाँ पर हमारे पास क्या है माइनस u है, ठीक है जी। तो माइनस की u आ गई। अब इसको उठा करके पुट करना है इक्वेशन 4, 5, 6 के अंदर, पुट इन इक्वेशन 4, 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। उसके अंदर पुट करेंगे हम 4, 5, 6 के अंदर इसको, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है। फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल करके हमारा काम सिर्फ इसमें पुट करना रह जाएगा, ठीक है जी। लैम्डा 1 इज इक्वल टू माइनस की u हमारे पास है, ठीक है। यहाँ पुट करेंगे इसके अंदर, तो मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ, क्योंकि हमारा काम इक्वेशन 3 से फिर लैम्डा 1 इज इक्वल टू माइनस की u। तो फ्रॉम 4 से बात करते हैं, ए स्क्वेयर ए की 4, लैम्डा 1 की वैल्यू माइनस के u एक्स अपॉन ए स्क्वेयर प्लस के एल लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x को मना जाएगा जी, अंदर बचेगा 1 माइनस के 1 बाई ए 4 माइनस के 1 बाई माइनस के u बाई ए स्क्वेयर, ठीक है। ये बनेगा हमारे पास प्लस के, इस प्लस को मैं क्या करूँ, उठा करके यहाँ भेज दूँ, माइनस के एल लैम्डा 2, तो x इंटू ये बनेगा हमारे पास 1 माइनस के ए स्क्वेयर u, ठीक है जी। ए स्क्वेयर u बने हमारे पास इज इक्वल टू माइनस के एल लैम्डा 2 अपॉन में ए 4 है, तो ए 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, एल लैम्डा 2 ए 4 माइनस का है नीचे 1 माइनस के ए स्क्वेयर u, ठीक है। ए 4 था तो ए 1 माइनस के, ये बना हमारे पास ए स्क्वेयर, ओके, ठीक है। हमें यहाँ पे नीचे यही चाहिए ए स्क्वेयर, एल स्क्वेयर, हमारे पास एल स्क्वेयर चाहिए, ठीक है। एल स्क्वेयर हमारे पास आ जाएगा तो ठीक है। ए 4 1 माइनस के ए स्क्वेयर यू, ठीक है जी। माइनस के यू हमने पुट किया तो 1 बाई ए 4 माइनस के यू अपॉन ए स्क्वेयर, तो यहाँ से 1 माइनस के ए स्क्वेयर यू, ठीक है। इतना काम हो गया हमारे पास। तो सिमिलरली y इज इक्वल टू माइनस के एम लैम्डा 2 बी 4 अपॉन 1 माइनस के बी स्क्वेयर यू, तो z इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के एन लैम्डा 2 अपॉन 1 माइनस के सी स्क्वेयर यू, ठीक है जी। इसको हम नाम देते हैं, इक्वेशन नंबर हमारे पास 6 तक हो चुकी है, 7, इसको देते हैं 8, इसको देते हैं हम 9। पुट इक्वेशन 7, 8, 9 इन इक्वेशन 1, ठीक है जी। इन इक्वेशन को क्या करो, 1 के अंदर नहीं, सॉरी, हमारे पास कौन सी थी, 3 थी इक्वेशन, कौन सी, प्लेन वाली, उसके अंदर पुट करना है। तो उसके अंदर हमारे पास क्या था, ये तो हमारे पास काम हो गया इसका, तो फिनिश। तो प्लेन की इक्वेशन हमारे पास थी जी एल एक्स, ठीक है। तो एल एक्स की वैल्यू हमारे पास है माइनस के एल लैम्डा 2 ए 4 अपॉन में 1 माइनस के ए स्क्वेयर यू, ठीक है जी। एल यहाँ पे, एल यहाँ पे, तो इसको एल स्क्वेयर लिख दूँ मैं, एल स्क्वेयर, ठीक है। माइनस है तो इसको हटा दो, एक ही टर्म है, तो फिर हमारे पास माइनस के नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, एम स्क्वेयर लैम्डा 2 बी 4, एक सेकंड देखो, छोटी सी मिस्टेक हो जाती है फिर, यहाँ पे ए की पावर 4 है, ठीक है, और ये की पावर 4 आएगा, ये 4 लिख रहा हूँ मैं इसको, बी की पावर 4 आएगा अपॉन में 1 माइनस के बी स्क्वेयर यू माइनस के एम स्क्वेयर लैम्डा 2 सी की पावर 4 अपॉन में 1 माइनस सी स्क्वेयर यू इज इक्वल टू 0। अब माइनस के लैम्डा 2 तो माइनस के लैम्डा 2 को मनाता है, अंदर बचता हमारे पास एल स्क्वेयर ए 4 अपॉन 1 माइनस ए स्क्वेयर यू प्लस के एम स्क्वेयर बी 4 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वेयर यू प्लस के एम स्क्वेयर सी 4 अपॉन 1 माइनस सी स्क्वेयर यू इज इक्वल टू 0। तो ये 0 के इक्वल होगा नहीं, तो देयरफॉर
एल स्क्वेयर ए की पावर 4 अपॉन 1 माइनस ए स्क्वेयर यू प्लस के एम स्क्वेयर बी की पावर 4 1 माइनस के बी स्क्वेयर यू प्लस के एन स्क्वेयर सी की पावर 4 अपॉन 1 माइनस सी स्क्वेयर यू इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, चेक कर लो। एल स्क्वेयर 4 अपॉन 1 माइनस ए स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर बी 4 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वेयर यू प्लस एन स्क्वेयर सी 4 अपॉन 1 माइनस सी स्क्वेयर यू। ठीक है जी, इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 14 एंड 15, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जी। सो दैट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस आर स्क्वेयर व्हेन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड एंड एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब की बार इन्होंने आर स्क्वेयर की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, आपको वही यूज करनी है। ठीक है जी, आपको जस्ट इतना ही काम करना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम रेडियाई वेक्टर ऑफ द सेक्शन ऑफ द सरफेस। सरफेस आपके पास गिवन है बाय द प्लेन। ठीक है जी, सरफेस आपके पास गिवन है, प्लेन आपके पास है और आर स्क्वेयर आप लेट कर लोगे। बिल्कुल सेम काम करना आपको और कुछ भी नहीं करना। ठीक है जी, क्या करोगे, आर स्क्वेयर आप लेट कर लोगे। तो आर स्क्वेयर क्या था जी, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो 7 चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं जल्दी फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।